हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास दी ऑल न्यू होंडा अमेज, द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, द VX वेरिएंट। पहले तो इसका व्हाइट कलर एंजॉय करो, क्योंकि शायद आपने अभी तक इसका व्हाइट कलर नहीं देखा होगा। अभी व्हाइट कलर में थोड़ी गाड़ी ना बड़ी लगने लगी। नो डाउट रेड और ब्लू ज़्यादा अच्छा लगता है, बट व्हाइट ज़्यादा बिकने वाला, बिकॉज हर किसी को व्हाइट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अब इस वेरिएंट में मिलता क्या है, टॉप वेरिएंट छोड़कर ये क्यों लेना चाहिए, या फिर ये छोड़कर कोई और वेरिएंट क्यों लेना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से गाड़ी लेने में आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और एक और बेनिफिट आपको दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर आप फ्रंट से इस गाड़ी को देखते हो तो आप कहोगे कि यार ये तो टॉप वेरिएंट, ये फ़र्क क्या है? और सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है, ये ग्रिल दोनों का डिज़ाइन सेम है, लेकिन यहाँ पर मैट ब्लैक है, और अगर हम टॉप वेरिएंट देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट यहाँ पर आता है। बट इतना कम फर्क है कि जब तक दोनों गाड़ियों को साथ खड़ा करके ऐसे 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 नहीं देखोगे तो कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। एटलीस्ट फ्रंट में तो और कोई फ़र्क नहीं है। तो VX वेरिएंट में क्या है, क्रोम की बेल्ट लाइन पूरी मिलेगी, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, बाई फंक्शनल LED DRLs, और नीचे LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स भी आपको कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है टॉप वेरिएंट और VX में। डिफरेंस जो 60,000 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है, क्या वर्थ है क्या नहीं, सब करेंगे डिस्कस। अब जो एक और सबसे बड़ा फीचर का डिफरेंस आया था, वो अगर इस फ्रंट को छोड़ के इस फ्रंट पे देखते हैं, वो आता है ADAS का आपको कैमरा यहाँ नहीं मिल रहा है। VX वेरिएंट में आपको ADAS कैमरा नहीं मिलता, बस एक चीज़, छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से ADAS फीचर्स माइनस हो गए, प्लस वो ग्रिल हो गया। इंटीरियर में भी 2-3 चीज़ें हैं। तो ये ADAS के फीचर्स कैसे हेल्प करते हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटो हाई बीम, ये सब आपको फंक्शन मिलेंगे। मेरा फेवरेट ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है वैसे तो, बट हाँ, जिसको होंडा सेंसिंग में अगर देखते हैं तो फ्रंट कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम भी बोलती है कंपनी, तो है सेम ही चीज़, तो दोनों एक ही जैसे आ जाते हैं। तो उससे आपका क्या है कि जो आपका आगे से व्हीकल कोई आ रहा है, जा रहा है, या कोई क्रॉस कर रहा है क्रॉस, उसमें ब्रेक ऑटोमेटिकली ये लगा लेता है, डिटेक्ट करके कि कुछ डिवाइस या कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल सामने आया है, जिसकी मदद से आपकी एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। ब्रेकिंग काफ़ी पैनिक रहती है। बट इस फीचर को लेकर ना बहुत सारे लोगों का मन में रहता है कि भाई हमने तो ब्रेक लगा ली, लेकिन पिछली गाड़ी का क्या, उसमें ADAS ना हुआ तो उसमें कौन ब्रेक लगाएगा। बट दो चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो फ्रंटल इम्पैक्ट और रियर इम्पैक्ट पे बहुत फ़र्क होता है। अगर आप आगे जा रहे हो, आपकी गाड़ी में ब्रेक लगा ली, सपोज पीछे नहीं है, तो आपने एक्सीडेंट प्रिवेंट कर लिया कि नहीं कर लिया। और अगर कोई पीछे है भी तो हो सकता है कि वो ब्रेक लगा ही ले, हो सकता है उसमें ADAS, और नहीं भी लगा तो रियर इम्पैक्ट उतनी तेज़ नहीं होता जितना फ्रंट इम्पैक्ट के ऊपर से फ़र्क पड़ता है। अब रियर इम्पैक्ट में एक चीज़ और आ जाती है कि जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम की बात करते हैं, तो अगर आपने ब्रेक लगाई है और पीछे वाला ब्रेक नहीं लगा पाया तो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने ही ब्रेक नहीं लगाई और अगले में जाके ठुक गए या लग गई गाड़ी, तो फिर आपकी गलती है। सो दैट इज़ हाउ इंश्योरेंस क्लेम्स वर्क। तो इसीलिए ADAS का ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग आपकी काफ़ी हेल्प करता है। एक डिफरेंस और देखोगे आप, एलॉय व्हील्स तो मिलते हैं लेकिन डिज़ाइन का फ़र्क है। यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग के एलॉय व्हील्स हैं। टॉप वेरिएंट में देखोगे तो आपको मशीन का ड्यूल टोन आपको एलॉय व्हील्स ऑफर कर रही है कंपनी। टायर साइज़ की बात करें तो वो कम्प्लीटली सेम रहने वाला है, 185/60 R15। बस डिज़ाइन का फ़र्क आया था। यही एक चीज़ है कि बाहर से गाड़ी को देख के आप बहुत जल्दी जज कर पाओगे कि ये टॉप वेरिएंट नहीं है, क्योंकि ADAS का कैमरा भी उतनी ईजिली दिखता नहीं है, ये जल्दी आपको दिख जाएगा। लेकिन अगेन, फ्रंट लाइट्स, ग्रिल, टेल लैंप्स, कोई डिफरेंस नहीं है टॉप वेरिएंट और VX वेरिएंट में। VX में देखो एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ऐसा भी नहीं कि आपको स्टील व्हील्स दे दियो, व्हील कवर दे दियो, यहाँ पर आपको प्रॉपर एलॉय व्हील्स ऑफर कर रही है कंपनी। नो डाउट टॉप वेरिएंट वाले जो व्हील्स हैं वो ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं। आपको कौन से अच्छे लगते हैं, सिंगल टोन सिल्वर या फिर ड्यूल टोन मशीन कट? फीचर्स की बात करें तो अगेन आपको ORVM के ऊपर ही सारे फंक्शंस मिलेंगे। फोल्डेबल, एडजस्टेबल आपको मिल जाता है ये ORVM इलेक्ट्रिकल। 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, बिकॉज जब टायर साइज सेम है तो ग्राउंड क्लियरेंस में कोई चेंज नहीं है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, क्रोम डोर हैंडल्स नहीं है, वो भी आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। बट बाकी जैसे कि रिक्वेस्ट सेंसर वो आपको मिलेगा, फीचर मिलेगा। कॉस्मेटिक का थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। और सारे पीछे तक आते आते आप देखेंगे तो यहाँ पर ड्रम ब्रेक, वो तो सारे वेरिएंट्स में ड्रम ही है। 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको उस तरफ देखने को मिल जाएगा। अगेन वो सेम रहने वाला है। शार्क फिन एंटीना में कोई फर्क नहीं है। डिफॉगर भी आपको मिलता है। स्टॉप लैंप आपको यहाँ ऑफर कर रही है कंपनी। टेल लैंप्स का डिज़ाइन वही होंडा सिटी इंस्पायर्ड और फोर्ड मुस्टैंग इंस्पायर्ड। आपको रिवर्स लाइट और इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है, और 416 लीटर्स की बूट स्पेस भी। अगेन वो सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। VX वेरिएंट में सेम के बारे में तो बात कर ही रहा हूँ, और अगर आपको बात करें कि 9,10,000 की प्राइस में आपको क्या मिल सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। अब ये तो हो गया डिज़ाइन। इंजन की बात करें, आ जाओ। अब ये एक डिलीवरी व्हीकल है, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट डिस्कस करेंगे। तो वेरिएंट आप जौन सा मर्जी परचेज़ करो,
1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन आपको ऑफर कर रही है कंपनी यहाँ पर। 90 PS 110 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क सही रहता है एक सेडान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इसको टर्बो कर देते तो प्राइस बेफालतू बढ़ जाता, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, बिकॉज ट्राइड एंड ट्रस्टेड है, एक रिलायबल इंजन है, एक रिफाइंड इंजन है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि रिफाइंड इंजन आपको मिल जाए। एक तो साइलेंट ट्रीटमेंट है, ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता। बाकी इन सारी चीज़ों के बारे में ड्राइवर रिव्यू के बारे में बताएंगे अच्छे से चलाकर। शोरूम वाली टेस्ट ड्राइव में जान के नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज उस पर ना एक तो ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं मिलती, मल्टीपल टेरेन्स में आपको चलाने को नहीं मिलता, और जब हम गोवा जा ही रहे हैं इसको चलाने के लिए तो तब आपके लिए डिटेल ड्राइव रिव्यू आएगा, तो उसको ज़रूर देखना, बिकॉज ज़्यादा डिटेल्ड वो होने वाला है। शोरूम वाली कर सकते हैं बट बड़ी जल्दी से हो जाती, मज़ा नहीं आता। अगर मेरे गोवा का प्लान ना होता तो मैं डेफिनेटली आपके लिए शोरूम वाली टेस्ट ड्राइव वीडियो ज़रूर लेकर आता। तो ये इंजन आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेगा विद 5 स्पीड मैनुअल एंड CVT ट्रांसमिशन, बट मैनुअल नहीं है CVT, मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है, बताऊँगा अभी आपको। जैसे अमेज एक प्रीमियम और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, दिस इज द इन्वॉल्व रेन फॉरेस्ट ब्लैक स्टोन फ्रेग्रेंस। अब ये फ्रेग्रेंस मुझे इतनी ज़्यादा प्रीमियम लगती है कि इसे मैं रेगुलरली यूज़ करने की रिकमेंडेशन देता हूँ और आपको भी दूंगा। कार्ड साथ में मिलता है, 1-2 स्प्रे करो और पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस आ जाती है। काफ़ी अलग तरीके की फ्रेग्रेंस है और एक ना सॉलिड सी फील कराती है, प्रीमियमनेस फील कराती है। जब भी आपकी गाड़ी में कोई बैठेगा एक लग्जरी फील लेके जाएगा। अलग अलग फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेड इन इंडिया है। मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करें, डिस्काउंट भी चल रहा है, 10% ऑफ है, कार गेट कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो कितना बढ़िया है, नाइस। चलो इंटीरियर भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ चेंजेस यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। हार्ड प्लास्टिक, जो कि अगर टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको ये सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा, फैब्रिक ही है बट हाँ वो थोड़ा सा कुशन हो जाता है, यहाँ पर आपको हार्ड ही मिलेगा। उसके अलावा अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है, बटन सारे यहाँ मिल जाएंगे, ऑटो डाउन आपको मिल जाता है 1 टच में, लॉक अनलॉक, सेंट्रल लॉकिंग, ओवरव्यू एडजस्टमेंट और फोल्डिव सारे फीचर्स मिलेंगे, और सैटिन फिनिशिंग भी आपको मिल जाती है डोर हैंडल पे। लेकिन अंदर आते हैं ना, एक और चीज़ जो थोड़ा सा मेरे को जिस चीज़ ने निराश किया है वो है ये खाली खाली लग रहा है ना आपको। बेसिकली यहाँ पहले क्या, अगर हम टॉप वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, उसके सारे कंट्रोल आते हैं, ADAS के कंट्रोल आते हैं। मुझे पता है ADAS इसमें नहीं आता, लेकिन क्रूज कंट्रोल क्यों हटा दिया? बिकॉज अगर हम पिछली अमेज देखते हैं तो उसके मिडल वेरिएंट में, VX वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल आता था, तो ये फीचर अब माइनस हो गया। मुझे ये लगता था कि V में कुछ ना देते, VX में क्रूज कंट्रोल देते और ZX में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होना चाहिए था। दिस इज वॉट पर्सनली आई बिलीव। तो बट ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा VX वेरिएंट में ना कमी लगी है कि यार 9,10,000 दे के मुझे क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिल रहा, थोड़ा सा बुरा लगा है। बट एनीवेज फीचर्स की और बात करें, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, हुड ओपन करने के लिए, और इधर भी अगर दिखाऊं तो बड़ा डेड पैडल आपको ऑफर किया जा रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। दैट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पर गैप है, ज़्यादा चलाने में दिक्कत उसको नहीं आने वाली है। ऊपर देखेंगे तो लेन वॉच कैमरा भी, यस, बिकॉज इसमें आपको लेन वॉच कैमरा मिलता है, और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक हैंडलम सेंसर्स, और यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स ऑफर कर रहे हैं। और बाकी सेमी डिजिटल क्लस्टर तो मिल ही रहा है, जहाँ पर आप साथ में उसका एनालॉग क्लस्टर जो है वो भी देख पाएंगे। अब अच्छे सेमी डिजिटल का मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि क्रिस्प बहुत है, क्लियर है, क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है, तो दिखने में आपको एनालॉग लगेगा। तो आपको जिनको एनालॉग पसंद है उनको एनालॉग वाली चीज़ें, लेकिन अगर आपको डिटेल्स देखना पसंद है तो वो एनालॉग में पॉसिबल हो नहीं पाती ना, तो वो डिजिटल में सारी डिटेल्स, जिसको आप अलग अलग तरीके से सेट करके चेंज भी कर सकते हो कि मुझे क्या दिखाए क्या नहीं। तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि आप इनको अलग अलग चीज़ें आराम से बहुत इजीली, रेंज, जी मीटर, सीट बेल्ट, सेटिंग, कस्टमाइज डिस्प्ले, सब आपको यहाँ पर बहुत इजीली दिखा देती है इस पर्टिकुलर स्क्रीन को देख के। अगर 7 इंचेस की है, कलर TFT, लुक्स वेरी वेरी नाइस। कीज़ की अगर बात करें तो ये भी आपको टॉप वेरिएंट वाली ही देखने को मिलेंगी, नाइस, लुक्स नाइस। इसमें आपको मैनुअल भी ऑफकोर्स मिल जाती है, यानी कि ये, और ऑफकोर्स स्मार्ट की तो है ही, जिसके ज़रिए आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने के ऑप्शन, और साथ में होंडा का लोगो, और वो भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ, लुक्स नाइस। दोनों ही आपको स्मार्ट कीज़ मिलेंगी। अभी इसको यहाँ रख देते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन तो ऑलरेडी है ही। 8 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ कंपनी ऑफर कर रही है, एंड दैट टू ये बेस वेरिएंट से अवेलेबल है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ब्लू फिल्म ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसी है नहीं, अंदर सही आपको मिलेगी। सारे कंट्रोल्स, यानी कि होम बटन, बैक ऑफ करने का, ऑन करने का, सारे बटन आपको यही नज़र आ जाएंगे। मैनुअल आईआरवीएम, बेस से लेकर टॉप तक सब में आपको मैनुअल आईआरवीएम ऑफर कर रही है कंपनी। हेलोजन लाइट्स, बेस से लेकर टॉप तक सब में आपको हेलोजन लाइट्स कैबिन में ऑफर कर रही है कंपनी। ऑटोमेटिक एसी इस तरफ, वायरलेस चार्जिंग पैड, 180 वॉट का मैक्स सपोर्ट फॉर योर 12 वोल्ट का सॉकेट, और USB-A पोर्ट आपको दो मिलेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए, और एक सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ कंट्रोल्स के लिए, और एक सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल एंड चार्जिंग के लिए कंबाइंड में।
दो आपको मिल जाते कप होल्डर्स। यहाँ पर आर्मरेस्ट की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है, तो कंपनी ने कहा हम पैसे उसके अलग से लेंगे, आप लगवा सकते हो, यानी कि एज एन एसेसरी आप यहाँ पर फ्रंट आर्मरेस्ट लगा सकते हो और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आर्मरेस्ट है। इनफैक्ट सीट कलर्स की भी ऑप्शन है, वहाँ पर एक टेस्ला व्हीकल खड़ा है, उसकी सीट कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, तो ट्राई कर सकते हो। ऑफिशियल एसेसरी में आप होंडा से ये परचेज कर पाएंगे। ग्लव बॉक्स नाइस, डिसेंट साइज़, ग्रूविंग बहुत अच्छी, अगेन टॉप वेरिएंट वाली, सब कुछ यहाँ टॉप वेरिएंट वाला ही मिलेगा। सब हार्ड में है, ये सॉफ्ट दिखने में लगता है, ये सॉफ्ट है नहीं, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। और यहाँ पर क्रोम बेल्ट लाइन का फंक्शन भी मिल जाता है। बाकी कुछ कमांड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जैसे वॉल्यूम, सोर्स, वॉइस कमांड्स, कॉल, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड बैक जाने के लिए भी आपको सारे बटन्स यहीं पर ऑफर, सिर्फ लेफ्ट साइड, राइट खाली लगेगा ही लगेगा। हेडरूम इज़ नाइस, नॉट बैड, माई हाइट इज़ 5'9". सीट्स को आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो मैन्युअली, दैट्स नाइस। सीट्स की क्वालिटी फैब्रिक टॉप वेरिएंट वाला ही है, तो आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। हाँ, अगर आप वेंटिलेटेड या मसाज चेयर लेना चाहते हो तो अगेन एसेसरी ऑप्शन अवेलेबल है। 6 स्पीकर सिस्टम मिलेगा, 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स हैं, इस वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं। बेस वेरिएंट में सिर्फ 4 स्पीकर्स हैं, इसमें आपको 4+2 हो जाते हैं, और टॉप में भी 4+2 प्रीमियम साउंड आपको मिलेगी इस वेरिएंट में। और टॉप वेरिएंट में साउंड सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, इट्स डिसेंटली से थोड़ा सा अबव, बुरा नहीं है, मीडियम नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैं नहीं मानता, लेकिन अगर हम इस सेगमेंट में देखें तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इजीली मैं इसे कह सकता हूँ। बाकी सेफ्टी के लिए 6 एयर बैग्स, EBS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ आपको तो बेस वेरिएंट से मिल ही रहा है। अब इस वेरिएंट में रियर की कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। जब हम रियर में इस गाड़ी में बैठते हैं ना, तो 2-3 चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि पहले से थोड़ी सी क्वालिटी मेरे को बेटर लगी, एंड डिज़ायर के कंपैरेटिवली भी मेरे को जो बिल्ड क्वालिटी, जो थंब है, जो हैवीनेस है, वो कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर लगती है। बट जो अमेज को लेकर रियर में सबसे बड़ी मेरी शिकायत पहले से रही है, वो है ये आर्मरेस्ट। ये आर्मरेस्ट बहुत ज़्यादा नीचे है और बिल्कुल भी स्टर्डी नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्म नहीं हो पाती, ये फ्लिमजी है, गिरती सी रहती है, और प्लस ये नीचे है। अब जब मैं ऐसे बैठा हूँ, अगेन माई हाइट इज़ 5'9", मैं ऐसे बैठा हूँ तो मैं ऐसे बैठना चाहूँगा, ना कि ऐसे, तो इतनी नीचे क्यों है? फिर मेरे को ऐसे बैठना पड़ेगा, एक साइड को शिफ्ट होके या थोड़ा ऐसे नीचे होके, तो कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इस आर्मरेस्ट से। इससे अच्छा तो मैं इस आर्मरेस्ट को यूज़ ही ना करूँ और नॉर्मली इधर होके बैठ जाऊँ। तो दिस इज़ पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि आर्मरेस्ट को इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब मेरे को लगता है यहाँ आपको कुछ रखना पड़ेगा, तब शायद आप आर्मरेस्ट फिर भी यूज़ कर पाओ। सपोज़ मैंने सपोर्ट इधर दे दिया, हाँ, मतलब यहाँ पर भी अगर रुक जाती ना, तो फिर भी आर्मरेस्ट आपको फिर भी सपोर्ट दे देती, बट ये जो नीचे गिर जाती है ना, उस वजह से हाथ गिर जाता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता, अपने आप मेरे को नीचे होना पड़ता है। ये बहुत बड़ी कंप्लेंट मेरी होंडा के साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि चेंज ही नहीं कर रहे हैं, क्या करूँ मैं। मेरे को नई अमेज में उम्मीद थी कि ठीक हो जाएगा। ओके, एनीवेज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं बड़े कप होल्डर्स, और अगर हम इसको कम्प्लीटली आप फोल्ड कर दें तो एक नई चीज़ और ऐड जो हुई है इस बार नई अमेज में, वो है ये, यानी कि रियर पैसेंजर में सेंटर के लिए आपको एक प्रॉपर हेडरेस्ट मिल जाता है, बट ये फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है, जैसे कि बाकी आपको फिक्स्ड मिलेंगे। एक फीचर और ऐड हुआ, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो रियर AC वेंट्स आपको नई अमेज में मिल जाते हैं, तो VX वेरिएंट में भी अवेलेबल है। बेस वेरिएंट में रियर AC वेंट्स नहीं है, वो VX में, टॉप में तो ऑफकोर्स है ही। स्टोरेज इधर मिलेगी, इधर नहीं है, ध्यान रखें। नी रूम, लेग रूम वगैरह में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, यहाँ पर आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस। डिज़ायर से बेटर इसकी सीट्स का कंफर्ट अगर देखूँ तो अमेज में कंफर्ट सीट्स का बेटर है। आर्मरेस्ट की एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और रिक्लाइन एंगल मुझे अच्छा लगा, दैट्स नाइस। बैक का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको मिल जाता है, लैपटॉप चार्ज करो, वैक्यूम क्लीनर लगाओ, पावर बैंक लगाओ, आप टायर इन्फ्लेटर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। पीछे लाइट की कमी एक महसूस होती है मुझे, बिकॉज साइड्स पे लाइट नहीं है, जो कि आपको डिज़ायर में मिल जाती है। डिज़ायर में आपको यहाँ इंडिविजुअल एक लाइट इधर मिलती है। इनफैक्ट उसके अंदर तो आई थिंक 3 LEDs यहाँ पर ऑफर कर रही है कंपनी, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई लाइट नहीं है। आगे कैबिन में लाइट दी हुई है, बट अगेन वो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ तो वो लाइट कहाँ से मेरे को हेल्प करेगी? तो रीडिंग लैम्प की तरह नहीं, वो एक कैबिन लाइट की तरह काम करती है। एंड अगेन आई बिलीव यहाँ पर वो लाइट होनी चाहिए थी। सी डिज़ायर में उन्होंने पता क्या किया, एक लाइट यहाँ दी है मिडल वेरिएंट में, टॉप में क्योंकि सनरूफ है तो ये लाइट हटा के साइड्स पे लगा दी है। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसे नहीं किया कि लाइट हटा ही दी, उन्होंने लाइट्स यहाँ लगा दी। तो कुछ चीज़ें डिज़ायर में अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अमेज में अच्छी लगती है, लेकिन आपको कौन सी लेनी चाहिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। अब इंजन को समझाने के लिए वाइब्रेशंस फील तो करा नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ सुना सकता हूँ। तो चलो इंजन ऑन कर लेते हैं। वैसे मुझे अच्छा लगता है कि इस सेगमेंट में अगर सबसे रिफाइंड इंजन किसी के पास है तो भी ये। उसके बाद आपको देखेंगे तो 4 सिलेंडर आपको ऑरा में नज़र आता है, ठीक है कि नहीं। और अब मैं थोड़ी सी रेस भी दूंगा, सिर्फ वाइब्रेशन देखो, अभी आवाज़ सुनाऊंगा, ठीक है। और अब बारी आती है आवाज़ सुनाने की। वाइब्रेशंस आपने देखी होंगी कि AC ऑन होने के बाद में स्टार्टिंग में होने के उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं है, और आवाज़ भी कुछ ऐसे ज़्यादा नहीं आती। सुनो,
तो अब इसका कंपेयर करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किसी और गाड़ी के साथ, लेकिन हाँ भरोसा रखो काफ़ी रिफाइंड है एज़ कम्पेयर टू 3 सिलेंडर, स्पेशली टिगोर का तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता मुझे। अब ओवरऑल कंक्लूजन देखो, सिंपल सी बात है, आपको समझा दूं कि मेरे हिसाब से ZX वेरिएंट लेना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है, कलर चाहे जौन सा मर्जी लो। अब देखो 60,000 के फ़र्क में आपको 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाती हैं। एडास फीचर्स बहुत काम आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज़ का फ़र्क है एक शुरू में, ऑन रोड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, सॉफ्ट पैडिंग साइड पे, क्रूज़ कंट्रोल जो इसमें मिसिंग है वो ज़्यादा खलता है, वहाँ मिलता है वो तो अच्छी बात है ही है, लेकिन VX वेरिएंट में जो क्रूज़ कंट्रोल ना होना वो मुझे चीज़ बुरी लगती है। आर्मरेस्ट तो कौन सा मर्जी वेरिएंट ले लो उसमें नहीं है, तो आपको अलग से करवानी ही पड़ेगी। मेरे कहने पे इसके एक्सेसरीज चेक ज़रूर करना, बिकॉज एम्बिएंट लाइटिंग, आर्मरेस्ट, सीट कवर्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इन सब की ना कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, लेकिन गाड़ी दिखने में और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो अगेन मेरा ओपिनियन ओवरऑल इज़ skip the base variant, skip the VX variant, go for ZX variant. That is the best variant you can get for of the Honda Amaze. 2-4 फीचर्स का ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। न्यू गाड़ी ले रहे हो तो न्यू फील भी तो करो ना, एडास जैसे फीचर्स यूज़ करो जो कि इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के पास नहीं। फ्लॉन्ट करो और यूज़ करो, अपनी ड्राइविंग को सेफ्टी में ज़्यादा आगे लेकर आओ। तो गो फॉर द ZX वेरिएंट मैनुअल, आपके लिए बेस्ट रहेगा। CVT की जहाँ पर बात आती है तो तभी जाए अगर रिक्वायरमेंट लगती है, नहीं तो उसे अवॉइड किया जा सकता है, बिकॉज प्राइस गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऑटोमेटिक होने के साथ साथ आपको पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है कंपनी। सो दिस वॉज दी VX वेरिएंट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।